दोस्तों नमस्कार। आपको मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? मैं आज आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। कहते हैं कि अगर आप बोलचाल के लहजे एवं वाणी के महत्व को समझ लें तो आप सफलता के नए सोपान प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी मधुर वाणी से कठिन कार्य आसानी से आप करवा सकते हैं या कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे जो भाव जो होते हैं, हमारे जो विचार जो होते हैं, वो सबके साथ मिलने चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी मित्रता, हमारी दोस्ती, एक हमारा क्या है, विश्वास है, एक दूसरे के प्रति लगाव है। और जिस प्रकार हम अपने परिवार के साथ व्यवहार करते हैं, उनके साथ रहना उठना बैठना, इसी प्रकार आप भारत समाज में भी या आपके अपने पराये या रिश्तेदार, उनके साथ भी अब अगर आप इसी प्रकार का व्यवहार रखते हैं तो निसंदेह आप बड़े खुश नसीब हैं, आप बहुत ही समझदार हैं। क्योंकि वाणी यानी हमारे मुख से निकले हुए शब्द किसी को भी अपने पास ला सकते हैं। जंगल में रहने वाले पशु तक को हम अपने पास बुला सकते हैं, क्योंकि यह प्यार होता है, प्रेम होता है। प्रेम की भाषा, प्रेम की जो आवाज़ होती है वो एक खास है, वो एक दूसरे को बांधे हुए रखती है। इसलिए कहते हैं किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। और विशेषकर वाणी यानी वचन से किसी के साथ कभी गलत बोल मत बोलिए। कहीं ऐसा ना हो वह बोल आपके लिए ही मुसीबत ना बन जाए। क्योंकि समय जो होता है, आज मेरा है तो कल तेरा है। तो जो हम अपने जीवन में गलत कर्म करते हैं या गलत चलते हैं या गलत बोलते हैं, वही शब्द या वही कर्म हमारे लिए बाद में गलत हो जाते हैं, हमारे लिए नासूरा बन जाते हैं। तो इसलिए शब्द अगर किसी को बोलने भी है तो 100 बार सोचने का, तोल करके शब्दों को बोलने का। आजकल लोग छोटी से छोटी बातों पर लोग बुरा मान जाते हैं, और तब उनकी समझ में आती है जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है। और आप प्रेम से, प्यार से किसी के साथ अगर आप रहते हैं तो निसंदेह आपके पास जो भी कार्य है, जो कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं, वो कार्य आपका आपके प्रेम के कारण, आपके शब्दों के माध्यम से वो कार्य आपका बहुत जल्दी ही हो जाएगा। तो इसलिए अपने विचारों को हमेशा साफ और स्पष्ट रखना चाहिए। दोस्ती और मित्रता हमेशा एक भरोसा है। जैसे कहते हैं ना कि जीवन में सब्र और मेहनत की ज़रूरत होती है। भाग्य खुद चलकर हमारे पास स्वयं आ जाता है। क्यों कि सब्र का फल बोलते हैं ना मीठा होता है। सब्र का फल मीठा होता है। जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। जल्दीबाजी का काम जो होता है शैतान का होता है, उसमें कोई रस नहीं होता है, उसमें कोई प्रेम नहीं होता है। तो इसलिए अपने वाणी में संयम रखकर, और जब कोई काम आप करते हैं, सब्र बहुत ज़रूरी है। सब्र बहुत ज़रूरी है। और आपके पास अगर सब्र नहीं है, जल्दीबाजी है, तो निसंदेह आप जो कार्य करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, वह कार्य आपका उल्टा होगा, सुलटा नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान देना। और भाग्य कर्म से बनता है, कर्म ही प्रधान है, कर्म ही हमारी जीवन की पूंजी है। हमने जीवन में जो अच्छे कार्य किए हैं और जिनसे हमको संतोष है,
उसी में व्यक्ति को जो है खुश रहना चाहिए। आपने किसी के साथ गलत नहीं किया हो, किसी का बुरा नहीं किया हो, चाहे दुनिया आपको कुछ भी बोले, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी हमारे घर में कुछ दिन पहले जूना अखाड़े से संत जी महाराज आए थे गांव से। तो कहते हैं ना, संतों के साथ बैठना चाहिए, उनकी संगत करना चाहिए, उनसे हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ हमें प्राप्त होता है। बहुत ही शिक्षा हमारे जीवन के लिए, उनकी बातें हमारे लिए प्रेरणादायक होती हैं, जो हमारे जीवन में हमको ऊर्जा देती हैं। और संतों की बताई हुई बात को लेकर के अगर हम चलते हैं तो निसंदेह हमारा कभी भी कोई काम बिगड़ेगा नहीं। बस अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हमें किसी ने कुछ कहा, बाद में हम पलट गए, नहीं। तो साधु संतों के द्वारा हमें जो है, महात्माओं के द्वारा मुझे जो ज्ञान मिला, क्योंकि मेरे घर में उनके साथ मुझे रहने का 3 दिन का मौका मिला, तो बहुत सी बात उनके साथ हुई। बहुत ही अच्छी बातें बाबा जी ने हमें बताई, हमारे परिवार ने उनकी पूरी बातें सुनी। तो संत तो हमारे प्रेरणादायक हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे गुरु हैं। वो कभी भी हमको गलत रास्ता नहीं देंगे, हमेशा हमसे अच्छा ही कहेंगे और परोपकार के लिए ही वो काम करते हैं, हमारे लिए। उनका कौन है? हम ही हैं। हमेशा जन सेवा के लिए वो लगे रहते हैं। तो इसलिए संत महात्मा को हमेशा जो है सम्मान दें, उनका आदर करें और उनको ज़रूर सुने, उनकी बातें ज़रूर सुने। तो दोस्तों, जीवन में सब्र और मेहनत बहुत ज़रूरी है। बगैर मेहनत करें हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कर्म प्रधान है। कर्म के माध्यम से जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, धन के रूप में, अन्न के रूप में, आजीविका जिससे हम अपना चलाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो उसको आप जो है बड़े ध्यान से आप करिए, बड़ी मन लगाकर करिए। और जब हम मन लगाकर कोई कार्य करते हैं तो समझो मैंने क्या बोला आपको, कि हमारा भाग्य जो है स्वयं हमारे पास लौट कर आता है। बशर्ते हमें अपने कर्म के प्रति हमें लगाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और सबके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और हमेशा जो है किसी का दिल न दुखाएं, सबके साथ प्रेम और प्यार बनाए रखें। भाईचारा हमेशा साथ रखना चाहिए। कब हमको किसकी क्या ज़रूरत पड़ जाए, कब दूसरे को हमारी ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए जो है उस समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हम लोग अपने जीवन में बहुत गलतियां कर जाते हैं, तो गलतियों के लिए जो है मैं पहले भी कहते आ रहा हूँ, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जानबूझकर करे हुई गलती नहीं होती है। और गलती में हुई गलती को क्षमा किया जाता है, उनके लिए माफ़ी भी जो है मांगी जा सकती है, और माफ़ करने वाला माफ़ भी कर देता है। तो इसलिए जो है कभी किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, प्रेम से रहें, प्रेम से बोलें। सबको अपना कमाना है, सबको अपना खाना है, सबको अपने बाल बच्चे पालने हैं। तो लड़ाई झगड़ा किस बात का? बिल्कुल नहीं। हम एक दूसरे का आदर मान सम्मान करते हैं तो निसंदेह हमारा आदर मान सम्मान अपने आप हो जाता है, हमारे परिवार का सम्मान हो जाता है। हम अच्छे रहेंगे, अच्छे चलेंगे तो हमारे बच्चे भी जो है उसी मार्ग पर चलेंगे, और हम गलत रहेंगे तो हमारे बच्चे भी जो है उसी रास्ते पर चलेंगे। हम जो कर रहे हैं, बच्चे तो कहीं कहेंगे ना कि हमारे माँ बाप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पता कि माँ बाप क्या कर रहे हैं। तो माँ बाप हमेशा अच्छा करें, अच्छा सोचें, अच्छी शिक्षा दें, तो बच्चे भी उन चीज़ों को देखते हैं। तो इसलिए जो है जीवा हमेशा जो है अपनी वाणी को जो है सही रखें, संयम रखें, अच्छा बोले, अच्छा चले,
बस इतना ही मैं आज कहना चाहता हूँ और आप अपना ध्यान दीजिएगा। हर हर महादेव, जय जय श्री राम।